क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है फिजिक्स के चैप्टर 5 से। कह रहा है चित्र में दर्शाए गए 75 किलो ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। इस वाले ओम में आपको बताना है प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये जो तीनों प्रतिरोध हैं वो एक दूसरे के समांतर क्रम में हैं और जब जुड़ेंगे तो इसके श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो देखिए चूंकि 50 ओम 75 ओम और 50 ओम और 50 ओम ये प्रतिरोध समांतर क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध आपका हो जाएगा 1/R बराबर 50 प्लस 1/75 प्लस 1/50। ठीक, इनका सबका एलसीएम ले लेते हैं तो 150 एलसीएम हो जाएगा इनका 150 तो 5 के 15 तो 30 हो जाएगा ये आपका 3। ये 75 दूना 150 2 और 5 के 15 तो ये 3 कितना हो गया 3 2 5 3 8 आपका हो गया 8/150। तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो गया R बराबर, इसको भी पढ़ लीजिए 150/8 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब इसको आप R1 मान लीजिए। अब R1 व 100 ओम श्रेणी क्रम में होंगे तब तुल्य प्रतिरोध क्या होगा R बराबर होगा R1 प्लस R2। तो R1 आपका है 150/8 प्लस R2 है आपका 100। तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम ले लेंगे 8 1 9 950/8 हो जाएगा आपका। इसका इससे गुणा होगा 800 और एक 950 जो आपका प्रतिरोध हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध 950/8 ये ओम हो जाएगा। मतलब पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध होगा वो हो जाएगा आपका 950/8 ओम। अब आपसे कह रहा है परिपथ में प्रवाहित धारा, तो परिपथ में धारा क्या हो जाएगा I बराबर V/R। तो V आपका है 190 और R आपका है 950/8। यह 8 आपका ऊपर चला जाएगा 190 × 8/950 0 0 कैंसिल 95 19 × 8/95 यह आ जाएगा आपका। तो गुणा कर दीजिए 8 9 72 और 8 का नाम 8 7 15 152/95। अब देखिए इसको डिवाइड करने पर आपका आ गया 1.6 एम्पियर।
मतलब पूरे परिपथ का जो परिपथ में धारा का मान आ गया 1.6 एम्पियर। आपसे कह रहा है कि 75 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान। तो 75 ओम के सिरों पर पहले विभवांतर निकाल लीजिए। V1 मान लीजिए ये है। इस ओम पर विभवांतर क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 190 और पहले तो निकालना पड़ेगा 1.6 आया। V1 बराबर हो जाएगा आपका IR1, V बराबर होता है IR, तो IR1 हो जाएगा। I का मान कितना है 1.6 और R1 का मान कितना है 75। तो गुणा कर दीजिए 16 पंचे 80 0, 16 सत्ते 1 से 2, 7 छक 42 और 7 कम 7 4 11, 112 और 8 120। तो 120 हो जाएगा आपका, 16 सत्ते 112 और 8 120, एक अंक बाद दशमलव आपका आ जाएगा 120। जो धारा का मान आएगा R1, इसके लिए जो धारा का मान होगा यहाँ प्रतिरोध, इसका जो पहला प्रतिरोध होगा वो आपका 100 होगा। तो 100 से गुणा कीजिए इसको, तो हो जाएगा 160। तो जो विभवांतर होगा वो हो जाएगा आपका 160 हो जाएगा वोल्ट। अब आपसे कह रहा है कि ये विभवांतर, इस विभवांतर के कारण इस प्रतिरोध पर जो है धारा का मान क्या होगा। ठीक है, तो पहले पचहत्तर ओम के सिरे पर विभवांतर क्या होगा। पहले यहाँ जो है इस पर विभवांतर आपका 190 था और जब धारा आगे बढ़ी तो इसकी वजह से जो विभवांतर आया वो 160 आया। तो -160 आपको मिल गया 30 वोल्ट विभवांतर। 75 ओम के कारण जो विभवांतर आया वो 30 वोल्ट आया। अब आपको धारा का मान निकालना है, अतः प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी यहाँ, धारा I यहाँ क्या हो जाएगा, I बराबर V/R होता है। तो V है आपका 30 और R का मान है 75 ओम। तो काट दीजिए 5 3 15, 15 से काट दीजिए तो 15 दूना 30 और 15 × 75 यानी 2/5 आया आपका धारा का मान। इसको काट दीजिए तो पॉइंट लगाएंगे तो 20 हो जाएगा और 5 चौक 20 यानी 0.5 एम्पियर जो है आपके धारा का मान आ जाएगा यहाँ 75 ओम के प्रतिरोध पर। लिख क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है संलग्न परिपथ में बिंदु पहला A और B के बीच, A व D के बीच तथा A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो पहला है आपका कह रहा A और B के बीच प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो देख लीजिए A और B के बीच प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे। इसके बीच प्रतिरोध ज्ञात करना है आपको, A और B बिंदु के बीच। तो इसके बीच प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे आप,
इसके बाहर ये 10 है आपका, और ये 4 ओम, ये 6 ओम आपका जो है श्रेणी क्रम में है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 6 4 10 और ये 10, जब ये जुड़ जाएगा तो इसके समांतर क्रम में आ जाएगा। तो पहला क्या है, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए यहाँ 6 ओम व 4 ओम व 6 ओम श्रेणी क्रम में होंगे, हैं, इसलिए तुल्य प्रतिरोध R1 आपका हो जाएगा 6 प्लस 4 प्लस 6 यानी 10 ओम हो जाएगा। अब R1 व ये जुड़ने के बाद ये इसके श्रेणी व 10 ओम समांतर क्रम में होंगे, तब तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर ए बी बराबर ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आपका हो जाएगा 1/R ए बी बराबर 1/R1 प्लस 1/10। ये हो जाएगा, दोनों 10 है तो 1/10 प्लस 1/10 हो जाएगा आपका 10, और ये हर बराबर है, ऊपर वाला वैसे ही जुड़ जाएगा, तो 2/10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 पढ़ देंगे तो आर ए बी यानी ए बी के बीच प्रतिरोध आपका 5 ओम आ जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला आंसर पहले पॉइंट का। दूसरे के बारे में सोच लीजिए, दूसरा कह रहा है ए व डी के बीच में प्रतिरोध, तो देख लीजिए 1/, प्रतिरोध इसमें क्या हो जाएगा, देख लीजिए ए और डी के बीच में का बात कर रहा है, इसके बीच प्रतिरोध निकालना है। तो जब आप इसके बीच प्रतिरोध निकालेंगे तो ये और ये श्रेणी क्रम में होंगे, तो 10 5 15 हो जाएगा, और इसके ये समांतर क्रम में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा 1/R ए डी बराबर क्या हो जाएगा 1/, ये दोनों जुड़ गया 10 5 15 प्लस ये 10 1/10। इसका एलसीएम 30 ले लीजिए, तो 15 दूना 30, 10 तिहाई 30, 3 2 5 हो गया बटा 30, तो 5 कम 5 और 5 छक 30, ये आ गया आपका आर ए डी यानी ए डी के बीच तुल्य प्रतिरोध आपका आ गया 6 ओम। ठीक, अब तीसरा आपसे कह रहा है ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो ये हो जाएगा आपका 1/R ए सी बराबर हो जाएगा देखिए जब ए सी की बात करेंगे इसकी बात, तो देखिए 6 4 10 ये श्रेणी क्रम में है, ये 10 हो जाएगा, 10 5 15 ये 15 हो जाएगा, और ये 10 हो, ये सभी एक दूसरे के जो है श्रेणी समांतर क्रम में आ जाएंगे, मतलब ऐसे लाइनें बना लेंगे, तो एक दूसरे के समांतर क्रम में आ जाएगा। ये जुड़ने के बाद 10 हो जाएगा, ये इसके समांतर में आ जाएगा, ये 10 5 15 जुड़ने के बाद ये समांतर में आ जाएगा, तो ये 15 ओम, ये 10 ओम और ये 10 ओम एक दूसरे के समांतर क्रम में होंगे, तो इसलिए तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा 1/, इसका हो गया 10 ओम प्लस ये 10 ओम और प्लस ये 10 5 15 ओम। इनका एलसीएम लेंगे तो 30 एलसीएम आपका हो जाएगा, 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30
और 15 दूना 30, आपका हो जाएगा 3 2 3 3 6 और 2 8, हो गया आपका 1/RAC बराबर 8/30। पढ़ लीजिए तो RAC, AC पर तुल्य प्रतिरोध 30/8 आ जाएगा। आप काट दीजिए, 8 से भाग दीजिए तो 8 चौक 32, 8 3 24, 24 और 6 30, 60 हो जाएगा। तो 8 छक 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और 4 8 पंचे 40, 3.75 जो है ओम आपका प्रतिरोध यहाँ आ जाएगा। इस तरह ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है संलग्न चित्र में जुड़े 3 प्रतिरोध तारों में प्रत्येक का प्रतिरोध 2 ओम है तथा प्रत्येक को अधिकतम 18 वाट तक विद्युत शक्ति दी जा सकती है, अन्यथा तार जो है गल जाएगा। इसलिए पूरा परिपथ अधिकतम कितना शक्ति ले सकता है ये आपको ज्ञात करना है। तो देख लीजिए, तार में, क्योंकि तार में वह विद्युत शक्ति P बराबर होता है I² × R। तो कितनी धारा ये ग्रहण कर सकता है ये ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम धारा मैक्सिमम कितना होगा, अधिकतम कितना धारा ये ग्रहण कर पाएगा। तो I को रोक लीजिए यहाँ से, तो I मैक्सिमम हो जाएगा √ ये बटे में जाएगा P/R, लेकिन ये स्क्वायर है इसलिए इधर आएगा तो √ में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा I बराबर √ P/R। ठीक है, तो P का मान है, P कितना दे रखा है 18 वाट, तो √18 और प्रतिरोध प्रत्येक और कितना है 2, तो 2 9 18, √9 आ गया और 9 का वर्गमूल 3, यानी 3 एम्पियर की धारा अधिकतम ये जो है तार मतलब जो है बर्दाश्त कर सकता है। अब कह रहा है पूरा परिपथ अधिकतम कितनी शक्ति ले सकता है ये आपको ज्ञात करना है। तो कितनी शक्ति ग्रहण करेगा, P मैक्सिमम आपको ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लीजिए। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में प्रतिरोध क्या हो जाएगा, टोटल प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कुल तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका R' बराबर हो जाएगा। ये दोनों समांतर क्रम में होंगे तो 1/2 + 1/2, इसको जोड़ लीजिए, हर बराबर है तो ऊपर वाला 1 1 2 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 1 और इसके बाद ये श्रेणी में आ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 1 प्लस जो है 2, यानी 3 ओम जो है टोटल तुल्य प्रतिरोध आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है कि अधिकतम कितनी शक्ति ले सकता है। तो पूरे परिपथ में वह अधिकतम शक्ति, यानी P मैक्सिमम क्या हो जाएगा I² R'। तो I कितना है, I आपका निकला है 3, तो P मैक्सिमम क्या हो जाएगा, यानी अधिकतम शक्ति क्या हो जाएगी परिपथ में 3 का स्क्वायर इंटू R'। आपका 3 ओम आया है तो 3, तो 3 तिक्का 9 × 3 यानी 27, 9 × 27 वाट अधिकतम ये जो है शक्ति ग्रहण कर सकता है।
क्वेश्चन नंबर 21 वही क्वेश्चन है, बस चेंज हो गया है कि यहाँ प्रतिरोध जो है 4 ओम दे रखा है और जो प्रत्येक की अधिकतम शक्ति है प्रतिरोध की वो 64 वाट है। ठीक है, तो यहाँ आपको याद करना है कि पूरे परिपथ में अधिकतम कितनी शक्ति ले सकता है, यानी पूरा परिपथ कितना अधिकतम शक्ति ले सकता है। कुछ नहीं है, तार में वे विद्युत शक्ति P बराबर I स्क्वायर R, तो I बराबर हो जाएगा I मैक्सिमम बराबर √P/R। तो यहाँ आपका P का मान 64 है, तो 64 बटा और प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है 4, तो 16 चौका 64 हो गया, यहाँ 16 आ जाएगा आपका, काट देंगे तो 16 और 16 का वर्गमूल होगा 4, तो 4 एम्पियर प्रत्येक का जो है प्रतिरोध आ जाएगा। हाँ, प्रत्येक में धारा का मान जो है इतने एम्पियर आ जाएगा। अब कह रहा है परिपथ में कुल तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यहाँ देख लीजिए, यहाँ परिपथ में कुल तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा देख लीजिए। ये दोनों समांतर क्रम में होंगे तो 1/4 प्लस 1/4, हर को एक बार लिख लीजिए 4, ऊपर वाला 1 1 2 हो जाएगा, 2 1 9 2, 2 दूनी 4, पलट देंगे तो यहाँ से आपका 2 ओम आएगा, इनका जो रिजल्ट आएगा, और 4 ये, तो टोटल हो जाएगा आपका 2 ओम ये आ जाएगा और प्लस 4 वो, तो 6 ओम आपका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। इसलिए पूरे परिपथ में वे अधिकतम शक्ति क्या हो जाएगी I स्क्वायर R डैश, और R डैश का मान आ गया 6 ओम, तो क्या हो जाएगा पूरे परिपथ में अधिकतम जो है शक्ति क्या हो जाएगा P मैक्सिमम बराबर I स्क्वायर R डैश, I स्क्वायर का मान आपका है, I का मान है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर गुणे R डैश, तो R डैश आपका है 6, तो 4 चौक 16 गुणे 6 यानी 16 छक्का 96 वाट। पूरे परिपथ में जो है इतना जो है पूरा परिपथ जो है इतना वाट जो है विद्युत शक्ति ले सकता है।